जय हिंद दोस्तों। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड के ऊपर हमला कर दिया जीवानी पोर्ट के पास। अब ये हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के लोग मारे गए ऑक्युपाइंग फोर्सेस। और इसका वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये दरअसल 2 फेजेस में ये हमला हुआ। पहले मजीद ब्रिगेड ने व्हीकल बोर्न आईडी से अटैक कर लिया। ये देखिए बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी की गाड़ी वहां पे आ रही है और वहां पे आप देखेंगे अभी एक ब्लास्ट होगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गाड़ी वहां पे गई और ये देखिए इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा का पूरा कैंप यहाँ पे ध्वस्त हो गया और 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड यहाँ पे मारे गए। अब अटैक के बाद में तुरंत बलोच लिबरेशन आर्मी की ट्रुप्स वहां पहुंच गए, फतेह स्क्वाड वहां पे पहुंच गया। तो पहले मजीद ब्रिगेड ने शुरुआत किया अटैक से, फिर फतेह स्क्वाड वहां पे पहुंच गए और व्हीकल बोर्न आईडी के द्वारा जो बॉम्बर का नाम जो अतुल्ला बलोच भी वैसे डिस्क्लोज हो गया है। और फिर यहाँ पे ये हमला हुआ और वहां पे पाकिस्तानी ट्रूप्स ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ नहीं पाए और वहां वो खत्म हो गए। मैं आपको याद दिला दूं, ये जो जीवानी पोर्ट है ये मात्र 80 किलोमीटर दूर है ग्वादर पोर्ट से। चाइना पाकिस्तान सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मुख्य अंग है ये, जो यहाँ पे बलोचियों ने आज ये ध्वस्त कर दिया वहां पे उस कैंप को। अब आपको मैं याद दिला दूं, कुछ ही महीने पहले बलोच के जो ट्रुप्स हैं उन्होंने अपना नेवी लॉन्च किया वहां पे और जीवानी रीजन में ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड के ऊपर हमला किया, एक नाव के ऊपर। ये हमले के बाद में अब ये चीज हुई है। लेकिन एक और बहुत ही जिल्लत वाली चीज सामने आई है पाकिस्तान आर्मी के लिए। क्वेटा कराची हाईवे N65 हाईवे के अंदर 2 जुलाई का एक वीडियो है, आप देख लीजिए यहाँ पे चल क्या रहा है। ये वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्रिज है, ठीक है। ये जो ब्रिज है इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने क्या किया, वहां पे अपना वो ब्रिज को उन्होंने एक हैवी मशीनरी वो लेके आए ब्रिज के नीचे, ये देखिए। और उस हैवी मशीनरी ये देखिए उनका झंडा भी है बलोच लिबरेशन आर्मी का। खुलेआम हो रहा है ये सब, कोई छुप छुपा के कोई ऐसी नहीं हो रही है। और ये प्रॉपर हाईवे है क्वेटा कराची का, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे अंदर के गलियों में ये चीज हो रहा है। हाईवे का बाकायदा यहाँ पे ब्रिज तोड़ दिया उन्होंने। जी हाँ, ये आप देखिए यहाँ पे सारे ट्रक्स वहां पे रुके हुए हैं। ये बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रुप्स हैं, ये वहां गए और वहां पे ट्रैफिक को रुका के इन्होंने उस ब्रिज को डैमेज किया, डेमोलिश किया। अब आप सोचिए किस देश में ऐसा होता है कि उसके नेशनल हाईवे पे बाकायदा ट्रैफिक रुका के ब्रिज तोड़ा जाता है, और ये इतना सो कॉल्ड सेंसिटिव एरिया में। तो ये तो हालत है मुन्नी का। और पूरे हाईवे पे जैसे मुस्तांग के पास ट्रकों को रोका जाता है, टोल कलेक्ट किया जाता है बीएलए के द्वारा, ये सब अलग, ये सब अलग। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स वहां से जा रहे हैं उनकी गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। इस चैनल में हमने कितने बार न जाने पिछले कुछ हफ्तों में डिस्कस किया, वो जो हो रहा है वो अलग। और आज ये कोस्ट गार्ड के कैंप पे यहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है, अटैक भी हो जाता है। ऑपरेशन हियर ऑफ भी हमने देखा था कैसे वहां पे ऑलमोस्ट 12 लोकेशंस पे कब्जा करके रखा था, मतलब होल्ड करके रखा था बलोच लिबरेशन आर्मी ने। मुन्नी कुछ कर नहीं पाया। जफर एक्सप्रेस को तबला की तरह बजाया जा रहा है, बार बार जब मन चाहा बीएलए वहां पे हमला कर देता। अब रिसेंटली भी हमने कवर किया था एक वीडियो में, रिसेंट वहां पे ब्लास्ट करा दिया। और ये सीधा सीधा यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और अब ये उस टाइम पे होता है जब पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड सीपेक है उसमें चाइना अब इन्वेस्ट करने से मना कर रहा है। जी हाँ, अब ये कल ही की खबर है, ML1 वाला जो प्रोजेक्ट है सीपेक का, जो पेशावर से कराची का रेलवे लाइन का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है, चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया। ये उस टाइम पे होता है जब मुन्नी जो है, मुन्नी और शाहबाज क्लर्क, ये 2 लोग जब जी जिनपिंग से मिल के आए हैं कुछ ही हफ्ते पहले, भीख मांगने के लिए गए थे, उसके बाद में चाइना ने मना कर दिया। तो ये तो है इनका सीपेक 2.0, जहां पे वो पैसे लगाने के लिए तैयारी नहीं है। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भीख मांगा जा रहा है, लोन मांगा जा रहा है। उस बैंक के लोगों को भी पता है ये पैसा उनको कभी वापस नहीं मिलने वाला। तो ये तो हालत है यहाँ पे सो कॉल्ड सीपेक का। और अब ये हमले के बाद में तो और ज्यादा ये क्लियर हो गया कि ये कुछ इनका होने नहीं वाला। वैसे चाइना का तो हालत इतना खराब है, अब रखेन के अंदर भी ब्लास्ट हो गया, राइट। एयर स्ट्राइक्स कर दिए म्यांमार ने, कल हमने डिस्कस किया था। म्यांमार ने बांग्लादेश बॉर्डर पे एयर स्ट्राइक्स कर दिए। अब ईस्ट में, हमारे भारत के ईस्ट में चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी अब ठुकाई हो गई। यहाँ पे रखेन स्टेट के अंदर अराकान आर्मी के पोजीशंस के ऊपर ये पूरा डिस्टेबलाइज हो चुका है ईस्ट में भी। तो यहाँ
पे भी, और ऊपर से मंडले से लेके कुनमिंग तक का रास्ता तो वैसे भी इंसर्जेंसी से भरा हुआ है। तो चाइना को यहाँ पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। जी जिनपिंग भारत के वेस्ट में और ईस्ट में प्रोजेक्ट्स जो करने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ डिरेल हो चुका है। और मुन्नी जो है मात्र 2 महीने पहले उसने बोला कि 10 पुश्तें बलोचियों की 10 पुश्तें भी यहाँ पे बलोचिस्तान को हमसे वापस नहीं ले सकते, ऐसा मुनीर ने कहा था ना। जो 1500 बलोची क्या कर लेंगे उसने कहा था ना। तो आज ये तो हालत है पाकिस्तान आर्मी का और उनके नेवी का। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, नोशकी हाईवे में यहाँ पे उन्होंने टैंकर पे भी आग लगा दिया था बलोचियों ने। ये देखिए ये भी हमने देखा था। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ट्रक्स है तो उनको तो बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे। अभी आप देखिए ये क्वेता तफ्तान हाईवे जो है, N40 हाईवे है, सेंदक और रेकोदिक के प्रोजेक्ट से देखिए जो ट्रक्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स लेके जा रहे थे, इन्होंने जाने नहीं दिया इन लोगों को। ये देखिए तो ये जो पाकिस्तान आर्मी जो है, मुन्नी जो है, ये इतना बड़ा फेलियर है। आप सोचिए उसके सर पे अब डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, जी जिनपिंग का भी हाथ है। इतना सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सो कॉल्ड सपोर्ट वो बोलता है। कोई और अगर होता तो कम से कम, अगर जुल्म करना ही है तो जुल्म करने में भी इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं है। एक नंबर के कायर है पाकिस्तानी। और आज भारत की सरकार ने 23 टेररिस्ट लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया पाकिस्तान के अंदर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मसूद इलियास कश्मीरी जो है जैश ए मोहम्मद का, उसको 2022 का फिदाइन अटैक जो उसने किया है उसको लेके उसका नाम यहाँ पे आया है। जम्मू के अंदर जो अटैक हुआ था 2022 में, फिर मोहम्मद मुसाद्दिक जो है उसने रिकॉनेसेंस करके रखा था राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स अयोध्या के अंदर, आरएसएस हेडक्वार्टर्स, और पानीपत में IOCL रिफाइनरी पे लासिया कोट सेक्टर में वो रहता है, उसका नाम भी आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारे टारगेट्स हैं इंडियन आर्मी के लिए और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। मुफ्ती मोहम्मद असगर खान जो है उसने नगरोटा में 2016 में इंडियन आर्मी के कैंप पे हमला किया था। और ये जो बंदा है जैश ए मोहम्मद का जिहादी कैंप चलाता है मुजफ्फराबाद में। फिर हफीज अब्दुल सकूर नाम का जो बंदा है, ये भी नगरोटा कैंप पे अटैक इसका था। फिर कुछ OGW वाले हैं। और फिर 2012 बेंगलुरु लश्कर ए तैयबा का जो कॉन्स्पिरेसी केस है, और 2013 नांदेड़ में जो लश्कर ए तैयबा का जो केस है उसमें जो बंदा इन्वॉल्व था अब्दुल रौफ, जिसको एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी स्पेशली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, जो पाकिस्तान में 2013 में भाग गया था भारत से। जी हाँ, उसका भी नाम इसके अंदर है। तो ये पूरा यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया है। इसके बारे में हम हमारे डेली शो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कदम हुआ है पाकिस्तान के अंदर। देखिए अब ये बात है, या तो अननोन गनमैन इनको ठोकेंगे या तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इनको खत्म किया जाएगा, लेकिन इनका खत्म होना ये तो तय है। तो कुल मिला के यहाँ बात ये है कि मुन्नी जो है, आसिम मुनीर जो है, जो इतना फुदक रहा है और जो बोलता है कि उसके पास अभी इतना सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, जी जिनपिंग का, वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान उसकी बजा रहा है और ऊपर से बलोच जो है वो भी उसकी बजा रहे हैं। वहां से POK के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पूरी इंस्टेबिलिटी है। KPK की तो बात नहीं करे तो बेटर है, दोरण लाइन के पास। तो यहाँ चल क्या रहा है, ये जो मतलब इतना फील्ड मार्शल जो है भारत के सामने, तो पैंटे तो उसने उतारी ही अपनी, फेल तो वो हुआ ही, लेकिन अपने जो सो कॉल्ड देश जो बोलते हैं उसके अंदर भी वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। मतलब आप सोचे कितने बड़े लूजर्स हैं ये, एक नंबर के। फिर भी ये भारत के अंदर टेरर अटैक्स करने से मुकर नहीं रहे हैं। अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, गुजरात के अंदर 8 टेररिस्ट अरेस्ट हुए थे, एक मध्य प्रदेश से भी था वैसे, और दिल्ली से भी शहजाद भट्टी का गैंग वाला अरेस्ट हुआ था। तो और पुलिस स्टेशन पे, रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करने का प्लान है। तो मुन्नी जो है वो रुका नहीं है। डोमेस्टिकली इतना बड़ा फेलियर है, क्रॉस बॉर्डर में भी उसको इतना सेटबैक्स मिल रहा है, उसके बाद में भी वो मार खाने के लिए बस डेस्परेट है इस समय। खैर वहां तक तो बात क्या ही पहुंचेगी, पहले बलोचों से तो वो निपट ले। बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रुप्स ने ये जो पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड पे हमला कर दिया, इससे ये तो तय हो जाता है कि ये जो सो कॉल्ड सीपेक 2.0 जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। चाइना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक को चिपका दिया है, पाकिस्तान को पैसे देने के लिए बोला है। तो ये कहीं नहीं जा रहा है इन लोगों का सीपेक, और
जो हमारे ईस्ट में बांग्लादेश के साथ जो सीपेक सो कॉल्ड बन रहा है, सीपेक का ऑल्टरनेटिव बांग्लादेश के साथ, वो भी फेल होते हुए नजर आ रहा है। भारत के शत्रुओं की हार हो रही है, भारत की यहाँ जीत हो रही है। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल के अंदर। हर रोज रात को 8 या 8:30 बजे लाइव स्ट्रीम होता है, जहां हम पूरे दिन के जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।